चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 12। दक्ष वॉशरूम से नहाकर निकलता है। उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। दक्षिता की नज़र उस पर नहीं जाती, पर दक्ष की नज़रें ठहर जाती है उस पर। आसमानी कलर का सूट, बालों को ऐसे ही इकट्ठा करके जूड़ा बांध रखा था जिससे उसके गालों को बालों की एक लट छू रही थी। अपना दुपट्टा संभाले वो बिस्तर ठीक कर रही थी। दक्ष के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल वो अपने गीले बालों को अपने हाथ से झाड़ते हुए आगे आता है। दक्षिता उसकी तरफ देखती है, फिर अगले ही पल उसको टॉवल में देखकर वो अपना तुरंत चेहरा घुमा लेती है। उसका दिल धड़क उठता है। वो जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगती है। दक्ष उसे ही देख रहा था। वो एकदम से दक्षिता का हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर देता है। दक्षिता कांपती आवाज बोलती है, मैं ये आप क्या? दक्ष अपना हाथ उसकी कमर पर रख देता है और दक्षिता को बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। दक्षिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, होंठ कांप रहे थे। दक्ष उसके बेहद करीब था। अभी तक उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, बस टॉवल ही लपेट रखा था। दक्ष के शरीर से आती भीनी खुशबू दक्षिता को बेचैन कर रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दक्ष अपना दूसरा हाथ भी उसकी कमर पर कसते हुए बोला, मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। ये कहकर वो दक्षिता को और भी करीब करता है। दक्षिता के दोनों हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं। वो दोनों इतना करीब थे कि अगर दक्षिता बीच में अपने हाथ ना रखती तो वो उसके सीने से लग जाती। दक्षिता की नजरें झुकी हुई थी। दक्ष दक्षिता से बोलता है, क्या कर रही थी तुमने मेरी चीजों को किससे पूछकर हाथ लगाया? दक्षिता नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और मासूमियत से कहती है, अगली बार नहीं लगाऊंगी, आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। दक्ष हर बार उसकी मासूमियत में खो जाता था। दक्षिता अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, छोड़ दीजिए ना। पर दक्ष उसे नहीं छोड़ता, बल्कि उसे और करीब करते हुए बोलता है, और ना छोड़ूं तो? दक्षिता अपनी नजरें नीची कर लेती है। दक्ष धीरे से उसे छोड़ते हुए बोला, यहाँ से हिलना मत। ये कहकर वो अलमारी में से मेडिकल किट निकाल कर लेकर आता है। फिर उसमें से डिटोल निकाल कर उसे कॉटन पर लगाकर दक्षिता के माथे पर लगी चोट को साफ करने लगता है। दक्षिता को बहुत जलन होती है। उसका हाथ दक्ष के कंधे पर कस जाता है। दक्ष उसका चेहरा देखता है, फिर अपने होंठों को गोल करके धीरे धीरे उसकी चोट पर फूंक मारने लगता है, जो कि दक्षिता को बहुत सुकून दे रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष उसकी चोट साफ करके उस पर बैंडेज लगा देता है। दक्षिता एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोलती और दक्ष एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नजरें नहीं हटाता। उसके माथे पर बैंडेज लगाने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और जिस हाथ पर चाकू से कट लगा था उस हाथ की उंगली पर भी बैंडेज लगा देता है और फिर बहुत आराम से उससे पीछे हो जाता है और आईने के सामने जाकर अपनी शर्ट पहनने लगता है। दक्षिता अब भी दक्ष के एहसास में खोई वही खड़ी थी। वो बहुत आराम से बोलती है, सुनिए। दक्ष शीशे में से उसे देखते हुए कहता है, बोलो। दक्षिता बोलती है, वो चाय ठंडी हो गई, दूसरी बना लाओ। दक्ष उसकी तरफ देखकर, हम दूसरी बना दो, मैं नाश्ते के लिए नीचे ही आ रहा हूँ। दक्षिता ट्रे उठाकर वापस चली जाती है। उसकी आंखों के सामने दक्ष का चेहरा घूम रहा था। दक्ष का वो अपने होंठों को गोल करके फूंक मारना, दक्ष के शरीर से आती वो भीनी भीनी खुशबू सोचते हुए दक्षिता का हाथ अपने माथे पर लगी चोट पर चला जाता है और उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो नीचे किचन में जाकर मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगती है। कुछ देर में दक्ष तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है। रामू नाश्ता लाकर टेबल पर रख देता है। उसके पीछे दक्षिता चाय लेकर आती है और बिना कुछ बोले दक्ष को नाश्ता परोसने लगती है। ठीक उसी वक्त कबीर वापस आता है और दक्षिता की तरफ बिना ध्यान दिए वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। दक्षिता उसे भी परोसने लगती है, लेकिन कबीर बीच में ही उसे रोकते हुए बोलता है, मैं खुद ले सकता हूँ। दक्ष नाश्ता करने लगता है। कबीर भी एक घूंट चाय पीकर बोलता है, अरे वाह रामू, आज तो तूने बहुत अच्छी चाय बनाई है। रामू कहता है, आज चाय मैंने नहीं बनाई, वो दक्षिता की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने बनाई है। कबीर दक्षिता की तरफ देखता है, फिर चाय पीते हुए कहता है, चलो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा भी कुछ बनाना आता है तुम्हें? दक्षिता की आंखों में नमी तैर जाती है। वो वापस अपने कमरे में जाने लगती है। दक्ष गुस्से से बोला, तुम क्या हवा खाकर अपना पेट भरती हो? चुपचाप बैठकर नाश्ता करो।
दक्षिता उसकी तरफ बिना देखे बोलती है, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ती है। दक्ष बोला, तुमसे कहा मैंने जाने को नहीं, ना यहाँ आओ और नाश्ता करो। दक्षिता बेबसी से उसके सामने जाकर बैठ जाती है और बेमन से खाने लगती है। वो अपनी नजरें नहीं उठाती, अगर नजरें उठाती तो उसके आंसू बह जाते। उससे खाया नहीं जा रहा था और ये बात दक्ष भी समझ रहा था और कबीर भी। जब दक्षिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती तो वो जल्दी से उठकर सीढ़ियां चढ़ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलती है कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।